नमस्कार बच्चों। आज हम फिजी भारत से दूर एक छोटा भारत पाठ के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ में प्रशांत महासागर के दक्षिण पूर्व में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह फिजी में पनप रही भारतीय सभ्यता संस्कृति का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। ब्रिटिश सरकार यानी कि अंग्रेजी सरकार ने वर्ष 1879 में जिन भारतीय मजदूरों को इस द्वीप पर भेजा था, उन्होंने कठिन परिश्रम से गन्ने की खेती करते हुए भारतीय संस्कृति, सभ्यता और परंपरा को यहाँ की भूमि पर स्थापित किया था। तो बच्चों, आज हम पहले इसके लघु उत्तरीय मौखिक प्रश्न करेंगे। तो पहला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने भारतीय श्रमिकों को कहाँ भेजा? बच्चों, फिजी। तो पूरा आंसर लिखेंगे, ब्रिटिश सरकार ने भारतीय श्रमिकों को फिजी भेजा। नंबर 2, वहां भारतीय श्रमिक क्या कहलाए? गिरमिटिये। तो क्या लिखेंगे पूरा? वहां भारतीय श्रमिक गिरमिटिये कहलाए। वे अपने साथ भारतीय संस्कृति की धरोहर स्वरूप क्या लेकर गए थे? वे अपने साथ भारतीय संस्कृति की धरोहर स्वरूप रामायण, रामकृष्ण, हनुमान, शिव आदि से संबंधित भजन और गीत लेकर गए थे। अगला प्रश्न है, फिजी कितने द्वीपों का समूह है? फिजी 300 द्वीपों का समूह है। अगला है, फिजी को स्वतंत्रता कब मिली? फिजी को स्वतंत्रता 10 अक्टूबर 1970 में मिली। यहाँ किस भाषा को पूर्णतः मान्यता प्राप्त है? यहाँ हिंदी भाषा को पूर्णतः मान्यता प्राप्त है। यहाँ हिंदी की लगभग कितने समाचार पत्र निकलते हैं? यहाँ हिंदी के लगभग 5 समाचार पत्र निकलते हैं। तो बच्चों, ये इसके मौखिक प्रश्न हैं। आपको पता है पेपर में मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। तो बच्चों, ये देखिए, ये लघु उत्तरीय प्रश्न आपने अपनी नोटबुक में लिखने भी हैं। ठीक है। तो पहला प्रश्न है, भारतीय श्रमिक महीनों लंबी समुद्री यात्रा करके कहाँ पहुँचे और क्यों? तो भारतीय श्रमिक महीनों लंबी समुद्री यात्रा करके फिजी पहुंचे क्योंकि ब्रिटिश सरकार उन्हें चीनी उद्योग की स्थापना करवाने हेतु ले गई थी। बच्चों, उद्योग इंग्लिश में बोलते हैं इंडस्ट्री। ठीक है। अगला प्रश्न है, गिरमिट के कठोर दिनों में उन्हें किसने साहस दिया और कैसे? गिरमिट के कठोर दिनों में उन्हें रामायण की चौपाइयों ने साहस दिया क्योंकि गिरमिट उनके लिए युद्ध भूमि के समान थी, जिसके कारण वे इन चौपाइयों को पढ़ते रहते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1916 तक कितने श्रमिक फिजी पहुंच चुके थे? सन 1916 तक 60,000 से अधिक भारतीय श्रमिक बनकर फिजी पहुंच चुके थे। अगला प्रश्न है, फिजी की स्वतंत्रता के बाद प्रवासी भारतीयों की स्थिति में क्या परिवर्तन आया? फिजी की स्वतंत्रता के बाद प्रवासी भारतीयों की स्थिति में यह बदलाव आया कि अब प्रत्येक भारतीय प्रवासी जो थे, यहाँ के न केवल सम्मान्य नागरिक थे बल्कि महत्वपूर्ण नागरिक हैं। देश के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा आर्थिक सभी क्षेत्रों में उनका पर्याप्त प्रभाव है। अगला प्रश्न है, फिजी की अर्थव्यवस्था में किस उद्योग का विशेष महत्व है? फिजी की अर्थव्यवस्था में चीनी उद्योग का विशेष महत्व है। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं, चीनी उद्योग तेजी से प्रगति करने लगा, जिसकी नींव में भारतीय श्रमिकों का अपार श्रम लगा हुआ था। यानी कि भारतीय श्रमिकों ने जो मेहनत की थी, उसी के बल पर यह उद्योग पनप पाया। अब बच्चों, हम दीर्घ प्रश्न उत्तर करेंगे। आप इसे भी अपनी नोटबुक में लिखेंगे। पहले इसमें एक प्रश्न छूट गया है। प्रश्न है, क्या फिजी केवल परंपराओं का देश है? जी नहीं, फिजी केवल परंपराओं का देश नहीं, अपितु अत्याधुनिक सोच वाला देश भी है। फिजी परंपराओं, सोच और भौगोलिक स्थिति पर भी ध्यान देने वाला देश है। अब हम दीर्घ प्रश्न उत्तर करेंगे। ये आप नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। पहला प्रश्न है, गिरमिट भारतीय श्रमिकों के लिए समर भूमि किस प्रकार थी? समर भूमि मतलब युद्ध भूमि। इसका उत्तर है, गिरमिट भारतीय श्रमिकों के लिए समर भूमि अर्थात युद्ध भूमि इस प्रकार थी
कि गिरमिट काल में ब्रिटिश सरकार के आदेश के तहत चीनी उद्योग स्थापित करने हेतु भारतीय श्रमिक जी जान से जुट गए थे। उनके कठिन परिश्रम के कारण उनके लिए गिरमिट युद्ध भूमि के समान थी। अगला प्रश्न है, फिजी द्वीपों की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन कीजिए। फिजी द्वीपों की प्राकृतिक सुंदरता अति उत्तम है। हरे हरे नारियल के वृक्ष और सुनहरी बालू से फिजी का समुद्री तट घिरा हुआ है। यहाँ की सुंदरता को बढ़ाने हेतु प्रकृति ने भी उदार हृदय का परिचय दिया है। यह सभी द्वीप ऐसे मालूम पड़ते हैं जैसे किसी तालाब में खिले हुए कमल हैं। अगला प्रश्न है, फिजी को छोटा भारत कहना सर्वथा उचित है? इस कथन को प्रमाणित कीजिए। जी हाँ, यह कथन सत्य है कि फिजी को छोटा भारत कहना सर्वथा उचित है, क्योंकि भारत की प्राचीन परंपराओं को यहाँ के लोग आज भी धरोहर की भांति संजोए हुए हैं। यहाँ भारत के अनेक प्रांतों का अत्युत्तम मिश्रण दिखाई देता है। यहाँ टीन की छत के अनेक प्रसिद्ध मंदिर हैं। यहाँ विवाह वैदिक रीति से मंत्रोच्चारण करके होता है। यहाँ दशहरा, होली, दीपावली आदि त्योहार भी मनाए जाते हैं। इन्हीं भारतीय परंपराओं के कारण फिजी को छोटा भारत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस ने प्रहरी के समान प्रवासी भारतीयों की रक्षा कैसे की? रामचरितमानस ने प्रहरी यानी कि रक्षक के समान भारतीय प्रवासियों की रक्षा की। गिरमिट के कठोर एवं संघर्षित दिनों में रामचरितमानस की चौपाइयाँ ही संबल बनी। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस फिजी के प्रवासी भारतीयों की भाषा, धर्म, संस्कृति तथा सभ्यता की रक्षा करने वाला प्रहरी है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा और साहित्य का फिजी में क्या स्थान है? फिजी में हिंदी भाषा को संवैधानिक रूप से पूर्ण मान्यता प्राप्त है। यहाँ के विद्यालयों में 1ली से 10वीं कक्षा तक हिंदी की शिक्षा दी जाती है। पाठ्यपुस्तकें फिजी के हिंदी विद्वानों द्वारा तैयार की जाती हैं। उनमें अनेक रचनाएं भारतीय साहित्यकारों की ही हैं। अगला प्रश्न है, फिजी के दर्शनीय स्थान कौन कौन से हैं? एक पर्वत पर चट्टानों द्वारा स्वतः यानी कि अपने आप बनी हुई पिता पुत्र की मूर्ति, फिर कौमा एक झील में तैरता हुआ द्वीप, कौमा एक पर्वत पर स्वयं प्रकट हुई शिवलिंग की मूर्ति आदि। इन सब के अलावा रंग बिरंगे वन, फूलों से लदी हुई डालियां और खुली हुई हरियाली दर्शनीय है। अगला प्रश्न है, धार्मिक सद्भाव बनाए रखने में यहाँ के राष्ट्रीय पर्वों और पूजा स्थानों का महत्वपूर्ण योगदान है। कैसे? जी हाँ, यह कथन बिल्कुल सत्य है कि धार्मिक सद्भाव बनाए रखने में यहाँ के राष्ट्रीय पर्वों और पूजा स्थानों का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि यहाँ सभी धर्मों के लोग एकता में राष्ट्रीय पर्वों को मनाते हैं। दशहरा, दीपावली, होली फिजी के राष्ट्रीय त्योहार हैं। यहाँ अनगिनत मंदिर हैं, यानी कि गिना नहीं जा सकता उन मंदिरों को। इन मंदिरों में भव्यता तो कम लेकिन श्रद्धा अधिक मिलती है। टीन की छत में अनेक मंदिर भी हैं, यानी कि टीन की छत वाले मंदिर हैं। ठीक है, मस्जिदें, गिरजाघर व गुरुद्वारे भी यहाँ पर्याप्त संख्या में हैं। तो बच्चों, ये आपके लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो गए हैं। आप लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को अपनी नोटबुक में करेंगे और जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बच्चों, और जो मौखिक प्रश्न है, ये मौखिक प्रश्न आपने ध्यान से करने हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके एग्जाम में अक्सर ये मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं और ये आपने चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो बच्चों, अब आप इस काम को सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में अपनी नोटबुक में करिए और आपका लेख बहुत सुंदर होना चाहिए। एक एक लाइन छोड़कर आप बिना त्रुटियों के यानी कि बिना गलतियों के ध्यानपूर्वक काम को करेंगे, क्योंकि जब आप काम करते हैं आप जल्दीबाजी में इतनी गलतियां कर देते हैं कि फिर वो गलतियां, उन्हीं गलतियों को आप बार बार रिवाइज करते रहते हैं और फिर वो गलतियां आपके मन मस्तिष्क में घर कर लेती हैं।
तो इसलिए आप ध्यान से पहले देखिए, फिर आप लिखिए। चलिए, धन्यवाद बच्चों।